ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। एजेयूपी नेता हुमायूं कबीर ने चुनौती दी है कि बकरीद पर गाय की भी कुर्बानी होगी। कई मौलानाओं ने भी हुमायूं कबीर के ऐलान का समर्थन किया है। बंगाल की नई सरकार पहले ही स्लॉटर हाउस के लिए नियम सख्त कर चुकी है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि सड़क पर नमाज के बाद अब गाय की कुर्बानी पर विवाद शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल की नई सरकार गाय की कुर्बानी के खिलाफ सख्त रुख अपनाती दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद कुछ लोग विवादित मुद्दों को फिर से हवा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनावी नतीजों के बाद कुछ लोग शुभेंदु सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं? ऐसी चुनौतियों से अगर माहौल खराब होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? पहले सड़क पर नमाज की जिद, अब कुर्बानी पर किचकिच। आखिर चल क्या रहा बंगाल? क्या नई सरकार को अपने तरीके से शांति के साथ काम करने का कुछ वक्त नहीं मिलना चाहिए? और क्या बंगाल में भी गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। भाई तो कुर्बानी देने का उनका हक है। कोई कुर्बानी के लिए किसी को साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। कुर्बानी ये मुसलमान को हक है। सनातनी हुमायूं कबीर जैसे गद्दार को भी कुर्बानी देने का काम करेगा। तो गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। कुर्बानी सदियों से होती आई है और अब भी होगी। गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दिया जाए। गाय की कुर्बानी करना नहीं चाहिए। हिंदू हमारे देश का गाय का सम्मान करता है तो गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है, हम अपनी माता को कैसे कटने देंगे? गौ माता को कोई भी काट नहीं सकता। चलिए अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब इस्लामिक स्कॉलर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ धर्माचार्य स्टूडियो में मौजूद हैं। एस के दत्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इमरान सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, AIMIM के नेता हैं। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, BJP के प्रवक्ता हैं। मैं गुलाम सरवर साहब शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। ये गाय की कुर्बानी की जिद क्यों? कहां पर जिद है सर? ये हुमायूं कबीर कर रहे हैं और उनके साथ कुछ और लोग हैं। हालांकि कई लोग इसके खिलाफ हैं लेकिन कुछ लोग हैं। नहीं, देखिए हुमायूं कबीर तो खैर अनकाउंटेबल नाउन है वो हमारे लिए। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जो सबसे उम्र दराज और बड़े ओहदे पर भी हैं, उनका कई दिनों से बयान वायरल हो रहा है। लगातार वो कह रहे हैं और बंगाल के कई बड़े मुफ्ती ऑन कैमरा ये ऐलान कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं कि गौवंश की हत्या बिल्कुल रोकी जाए, गौवंश को कुर्बानी से दूर रखा जाए। और ये अपील का असर भी दिखा है। लेकिन चूंकि शुभेंदु जी को पोलराइज करना है और कोई काम अभी करना नहीं, जबकि कह रहे हैं कि पूरा बंगाल खत्म था, हमको जल्दी से ठीक करना। और ठीक करने की बजाय पोलराइज करना मतलब क्या आपका कहने का? मतलब यह है कि अगर शुभेंदु अधिकारी वाकई हिंदू हितैषी हैं तो आज शाम तक हुमायूं कबीर को जेल के सलाखों में होना चाहिए। अन्यथा देश के भारत के सभी हिंदू भाइयों हाथ जोड़कर कहता हूं, खेल समझ लेना। ये अपना पोस्टर बॉय हुमायूं कबीर आपका है, आपका पोस्टर बॉय है। एक सेकंड, हम कहते हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। के शर्मा जी, राष्ट्रमाता, पशु नहीं, मैं के शर्मा जी शब्द नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आपने क्या परेशानी है? ये कह रहे हैं आज शाम तक हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए बंगाल में। और ये कह रहे हैं जो बात अरशद मदनी ने कही कि राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। मैं
सबसे पहले प्रत्युष जी आपको एक दो बात और कहना चाहता हूँ। आवाज बढ़ा दीजिएगा। हेलो जी जी बोले। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। आज पश्चिम बंगाल की सरकार ने दो बड़े फैसले किए हैं। ये सब फैसले तो हैं ही जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। 27 किलोमीटर जमीन बॉर्डर की वो बीएसएफ को हैंडओवर किया है फेंसिंग करने के लिए, जिससे घुसपैठ होती थी। और दूसरा बड़ा फैसला है कि आरजी का जो केस था, जिस बच्ची के साथ दुर्घटना हुई, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हुआ, उस केस की पुनः जांच को खोल दिया है। ये दो महत्वपूर्ण फैसले आज पश्चिम बंगाल के हैं। साथ में चीज़ें भी हैं। मैं आपको पहले भी बता दूं कि ये जो कानून है, इस कानून के ये कानून पहले से गुलाम सरवर जी को और के शर्मा जी को साथ में रखिएगा गौरव। हाँ, पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये कानून पहले ही बनाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में ये कानून है, इस पर अदालत में भी लोग जा चुके हैं, अदालत से भी वहाँ फैसला आ चुका है। प्रश्न ये था कि पश्चिम बंगाल की जो पिछली सरकार थी, टीएमसी की सरकार, वो इसे लागू नहीं करने दे रही थी। इसलिए वहाँ पर इस तरह का जो कुर्बानी का काम है वो वहाँ पर चलता था आबाद गति से, और वो इसलिए कराया जाता था कि हिंदुओं की आस्थाओं को कैसे चोट पहुँचा दे। कुर्बानी से हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कुर्बानी कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपका धर्म कहता है, आपकी उपासना। नहीं, वो गाय की कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं के शर्मा। हाँ, मैं जान रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। उनका कहना है, हुमायूं कबीर का कहना है, कुर्बानी के लिए जो पशु जायज है हम उनकी कुर्बानी देंगे। और मैं भाजपा सरकार को चेतावनी देता हूं कि आग से मत खेलो। जायज है का कहने का मतलब उनका यह है कि जिस पशु के लिए सर्टिफिकेट उनके पास है, नहीं, गाय का नाम भी उसमें लिया है, गाय का नाम, और उसमें गाय का भी। वो कह रहे हैं कि गाय के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट है तो मैं तो कुर्बानी दूंगा। नहीं, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। देखिए, यहाँ भी इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, और जो देश भर के मौलाना इमाम हैं वो भारत की आत्मा को समझते हैं। मैं अभी हाफिज़ गुलाम साहब ने दो तीन नाम लिए जिन्होंने शायद अपील की है कि इस तरह का गाय का वो न करें कुर्बानी। मैं पश्चिम बंगाल के पीरजादा फुरफुरा शरीफ ने भी बयान अपना अपील जारी किया है वहाँ से। सर, सवाल इस तरह का कोई अपील तो हम जारी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पैर पकड़ लेंगे मुसलमान का हम, लेकिन जो खुला चैलेंज कर रहा है उस पर कार्रवाई कब होगी ये हम जानना चाह रहे हैं ना। हम गुलाम साहब बता रहे हैं, आप इतना उतावला क्यों हो रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं, इस देश में कानून है, कानून अपना कार्रवाई करेगा, जिस पर नहीं करेगा। सुनिए, इतने बड़े चैनल पर कह रहा हूं, हुमायूं कबीर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उससे और भी बयानात दिलवाए जाएंगे, पश्चिम बंगाल का माहौल खराब कराया जाएगा, उसको घसीट के फिर दूसरे राज्य में लाया जाएगा। सर ये होगा सर। प्रत्युष जी, चलिए, ये चैनल पे रहेगा, वीडियो तो रहेगा सर। नहीं, इन्होंने शुरू में कहा कि ये खेल चल रहा है जो पब्लिक समझ नहीं पा रही है। प्रत्युष जी, मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा गुलाम साहब, मेरा अवसर है, मुझे बोलने दें। इसके बाद वो अपना अद्भुत ज्ञान, मैं इनकी सोशल मीडिया में आजकल ये बहुत हैं, बहुत सारे ज्ञान दे रहे हैं, तो इन अपना ज्ञान बांटिएगा, हम सुन लेंगे आपकी सारी बातें। देखिए क्या है, इस देश में कानून है प्रत्युष जी, और कोई भी सरकार कानून से ही चलती है। कानून के दायरे में कोई गलत कह रहा है, कोई चुनौती दे रहा है, तो उसका संज्ञान भी वहाँ के लोग लेंगे, और उस निश्चित रूप से सरकार लेगी। अब ये चैलेंज करना, ये इनका काम है, इस तरह के चैलेंज करेंगे। नहीं, ईडी भी और नहीं गई है ना, कई सौ करोड़ रुपया चंदा भी आया है। शांति रखो। बाबरी मस्जिद में जो फंडिंग हुआ है उसकी भी तो जांच हो। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने हिंदू भाइयों के भावनाओं से खेला, बाबरी मस्जिद बनवाकर, अब गाय के नाम पर खिलवाड़ करवा रहे हैं। बंद कीजिए ना सर, ये बदतमीजी आपको मुसलमान को आप लड़वा रहे हैं। कौन ये गुलाम साहब, बाबरी मस्जिद भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई है। एक मिनट, ये सिद्ध हो चुका, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं। एक मिनट, हुमायूं कबीर बीजेपी के पार्टी से चुनाव लड़ा है, और बीजेपी की पार्टी से चुनाव लड़ा है। टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट है बीजेपी। गुलाम साहब, मैं आपकी सम्मान करते हुए कुछ बोल रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं बोल नहीं सकता बीच में। समझ गए आप? तमीज सीखिए डिबेट का। नहीं, तमीज से ही तो बात कर रहा हूं। आप बदतमीजी, आप सरकार में आपसे सवाल ना करूं,
आपसे मेरे से सवाल, आप सरकार में है, सवाल ना करूं तो नहीं करूं, बोल दीजिए चैनल पर, कोई सवाल मत करो। प्रत्युष जी मुझे बोलने का अवसर दीजिए, क्योंकि मेरा वो है, इसमें बीच में ये ना बोले, इनका अवसर आएगा ये बोलेंगे। ठीक है, हमने इसको के शर्मा जी बोले, के शर्मा जी बोले, एक एक करके सब बोले। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे मैंने बहुत से उसकाने वाले ये इस्लामी स्कॉलर देखे हैं गुलाम साहब की तरह, ये कितने रंग बदलते रहे हैं पिछले 10 सालों में, हमने खूब देखा है इनको। ये यहाँ ज्ञान न दें, ये बहुत बड़े हितैषी और वो चिंतक न बने। आप अपने यहाँ रोक लीजिए, जो कर्म आप करते हैं ना उस पे रोक लगाइए जरा, इसके बाद आप दुनिया को ज्ञान दीजिएगा। जो एक्सपोर्ट आप करते हैं उस पे नहीं रोक लगाइए। आप शंकराचार्य जी के मांग पर अमल नहीं कीजिए। मुमताज आलम रिजवी देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान आप कीजिए। हाँ मैं जानता हूँ आप, मैं मुमताज आलम रिजवी जी का रुख कर रहा हूँ। मुमताज आलम रिजवी जी, मुमताज आलम रिजवी जी, जो बात मौलाना अरशद मदनी ने कही है, क्या सारे मुसलमान उस अपील को मानेंगे? बात कहनी है केवल, ये मुखौटा पहन के ये जो इस्लामिक बड़ी अच्छी डिबेट है और बकरीद आ रही है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बात ये कही है, अभी साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब जो IMCR के चेयरमैन है, उन्होंने भी ये अपील की है। और मैं भी न सिर्फ ये कि बंगाल में बल्कि पूरे मुल्क में मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जितने बड़े जानवर हैं कि जिनसे एतराज है, बिल्कुल आप उसकी कुर्बानी मत कीजिए। और यही नहीं बल्कि आप जो मकाम तय किया गया है, जो स्लाटर हाउस या जो जगह मुकर्रर की गई है, वहां जाकर के कीजिए, न सड़क पे कीजिए न कहीं कीजिए, क्योंकि ये लोग मेरा सीधा सा सवाल था, अगर मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दी जाए और गुलाम सरवर कह रहे हैं कि पशु नहीं बल्कि राष्ट्रमाता घोषित कर दी जाए, और सभी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, सारे मुसलमान मानेंगे? अगर कल को यह कानून लाया भी गया और इस पर अमल करने की बात हुई तो सारे मुसलमान आएंगे या नहीं? क्यों एतराज होगा कि कई मौलाना मजहबी झंडा लेके आ जाएंगे, हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है? प्रत्युष जी मुझे हैरत है, बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से, जिस हुमायूं पे आज चर्चा हो रही उनकी नहीं बल्कि बाबर के बेटे हुमायूं, जब बाबर की मौत होने लगी तो उन्होंने कहा हुमायूं से कि देखो ये जो गाय हैं इसे जो है ये धार्मिक है और हिंदू इसे पूजते हैं, लिहाजा इसका सम्मान करना और इसे कटने नहीं देना, ये हुमायूं से कहा गया। और ये हुमायूं आज के जो एजेंट के तौर पे तमाम नजर आते हैं, ये कह रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि 2 डिमांड आज से नहीं प्रत्युष जी, आपकी कई डिबेट में हम लोगों ने कहा कि गाय बड़ी अच्छी बातें यहाँ पर हो रही हैं, बड़ी अच्छी बातें हो रही है। गुलाम सरवर भी वही कह रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी भी यही कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर सवाल है कि जो लोग चाहते हैं गाय की कुर्बानी हो, वो ऐसा क्यों चाहते हैं? वो क्यों चाहते हैं? अच्छा हो गया मुमताज, हो गया, अब शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। ये शोर मत मचाओ यार, क्यों नहीं बोल बम विस्फोट करते हैं, उनके विरोध में खड़े हो जो पत्थर बरसाते हैं, उनके विरोध में खड़े हो जो टुकड़े होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, सवाल नहीं करते, हमसे ब्लास्ट में सवाल करते हो। अरे सरकार से पूछो कहां से आतंकवादी जाते हैं, क्यों आतंकवादी आ जाते हैं? तुम लोग अत्याचार करना बंद कर दो, भेजा दिया जाए हमारी डिमांड है। और तीसरी डिमांड है पूरे देश से चलाकर बंद किया जाए, अपने आप में देश से आप डिमांड करो, आप में पूजनीय है। ये दोनों नहीं, ये दोनों कह रहे हैं कि भाई हम तो अपील कर रहे हैं, मदनी जी भी अपील कर रहे हैं। एक बार भी अपील किया इन्होंने। अरे आप ये बताइए, राष्ट्रीय माता माना जाए, व्यक्ति गाय को काटेगा, जो गाय की कुर्बानी की बात करेगा, कोई मुस्लिम उसके यहाँ पानी नहीं पिएगा, उसको ये से निकाल दिया जाएगा। नहीं दिखाएंगे, सुन लीजिए, ये कायदे जो भारत विरोधी वो मुसलमान नहीं है, ये कायदे जो आतंकवादियों के जनाजे लगाएगा वो मुसलमान नहीं है, ये कायदे लोग जाते हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट के पटाखे फोड़े लोग मुसलमान नहीं है, ये सब नहीं कहेंगे, सिर्फ यहाँ आकर के कुछ और पीछे से कहे रहेंगे, करते रहो। नहीं गुलाम सरवर जी ये कह रहे हुक्का पानी बंद। अगर जो गाय खाएगा, जो गाय काटेगा, उसके यहाँ हुक्का पानी बंद कर देंगे सारे लोग, मुस्लिम भाई लोग कर देंगे हुक्का पानी बंद। सवाल ही नहीं सुन पाया। नहीं ये कह रहे हुक्का पानी बंद कर दीजिए, कौन क्या पानी भी ना पी। ठीक है,
ऑन कैमरा कह रहा हूं, कैमरे के पीछे भी लोग बोल रहे हैं। मैं पिछले 2 दिन से फतवा जारी कीजिए, बिल्कुल फतवा जारी जो लोग फतवा जारी फतवा कहते हैं वही जारी कर रहा हूं। करेंगे, फतवा जारी कराइए कि जो लोग भी गाय काटने की बात करेंगे, कुर्बानी गाय की बात करेंगे, जारी करेंगे। कहो ना, जो भारत विरोधी बात करेंगे फतवा जारी करेंगे। यहाँ तक कह दिया और आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का लेटर भी आया इस पे दिए रहेंगे कि कोई नहीं गाय का इस्तेमाल करेगा। हमने कह दिया, आपको कुछ पता ही नहीं है। राष्ट्रमाता थी, गाय कुछ नहीं पता है आपको। एक सेकंड फैज खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसके दत्ता जी हमारे साथ है। एक सेकंड ये डिमांड क्यों नहीं करते स्लाटर हाउस बंद किया जाए? एक बार भी नहीं कहा। ऑलरेडी गाय राष्ट्रमाता है। स्लाटर हाउस बंद करने की डिमांड करें, सनातन बोर्ड बनाया जाए और राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। ये तीनों में से एक हमारा तैयार है। एसके दत्ता जी, अगर हुमायूं कबीर आज ये खुली धमकी वहां की सरकार को दे रहे हैं कि आग के साथ मत खेलो, हम तो सड़क पर नमाज भी पढ़ेंगे, उतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 37% बंगाल की मुस्लिम आबादी गाय का गोश्त खाती है, हम तो खाएंगे, कोई हमें रोक सके तो रोको। क्या वो इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि बंगाल में पूर्ण प्रतिबंध नहीं है? बंगाल में पूर्ण प्रतिबंध लगाने में क्या दिक्कत है? बीजेपी शासित तमाम राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में देख लीजिए, बिहार में, उड़ीसा में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। बंगाल में आंशिक रूप से, कुछ शर्तों के साथ वहां पर इसकी इजाजत है। क्यों नहीं पूर्ण प्रतिबंध लग जाता? एसके दत्ता जी, मैं समझता हूं कि पूरे रूप से प्रतिबंध केवल बंगाल के परिपक्ष में नहीं, भारत के परिपक्ष में भी लग जाना चाहिए। मैं इस बयान का भी स्वागत करता हूं कि गाय को राष्ट्रीय माता के हिसाब से घोषित किया जाए। बहुत अच्छी सुझाव है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारे देश के संविधान और हमारे देश के संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उस पे बाकायदा मेंशन्ड है कि द काउ शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल एनिमल। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पूरे भारत में गाय के तस्करी, गाय के स्लॉटर के ऊपर प्रतिबंध लगने की आवश्यकता है। केंद्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार इस पे पहल करे, स्लाटर हाउस बंद किया जाए, पहल करे इस पे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे बाकायदा मेंशन्ड है ये सारी चीजें। मैं समझता हूं, लेकिन जो लोग खाना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहिएगा? जो लोग खाना चाहते हैं, हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि साहब हम 37% खाते हैं, उनको कैसे रोक लीजिएगा? मिथुन कह के खा लीजिए। अरे प्रत्युष जी, यही जो लोग जिद पर अड़े हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, गाय की कुर्बानी देंगे, उनको आप क्या समझाइए? प्रत्युष भाई, उस पे भी आ जाता हूँ, उस विषय पे भी आ जाऊंगा। उससे पहले आपकी जो बुनियादी सवाल था, हुमायूं कबीर ने जिस तरह के बातें कही है, उनके ऊपर किस तरह के अंकुश लगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही भड़काऊ भाषण है और भड़काऊ भाषण का वहां के प्रदेश के सरकार संज्ञान ले और देश के कानून के हिसाब से तमाम जितने सारे धाराएं हैं, धाराएं के हिसाब से जो उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, वो उचित कदम उठाया जाए। आप बात आती है, आप सरकार हमारी नहीं करे, कानून अपना काम नहीं करेगा। अब तुम बताओगे किसको जेल भेजना है, किसको क्या करना है कि नौटंकी कर रहे हो उनको। हमारे साथ मैं फैज खान आपके पास आऊंगा, AIMIM का एक सेकंड। अच्छा राज मिश्रा जी, दिखाते हो, गधा दिखाता हूं, दिखाना ही पड़ेगा। तो नहीं दिखा रहा हूं भाई। मुमताज आलम जी, एक सेकंड, बाकी मेहमान भी है, समय कीमती है, मुझे जाना पड़ेगा इमरान सोलंकी के पास। इमरान सोलंकी, ये देखिए, इसी डिबेट में यहां पर डिमांड आ गई कि हुमायूं कबीर ने जो धमकी दी है, दरअसल वो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। गुलाम सरवर ने यह आरोप इन्होंने लगा दिया कि साहब ये तो बीजेपी की मिली भगत है, खेल चल रहा है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात, हमारे के शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने एक बात कही कि आर्टिकल में एक फैसला लिया, आर्टिकल में उन्होंने खोल दिया केस, बहुत अच्छी बात है। तो मणिपुर में हमारी बहनें नहीं है, मणिपुर क्या उसके नहीं बोलेंगे आप लोग? दूसरा, प्रत्युष जी आप बोले ट्रिपल तलाक का जो बिल बनाया, आप बोल रहे हैं कोई जो खाते उन्हें क्या बोलेंगे? सर आप कानून बना दीजिए ना। अगर आप कानून में ट्रिपल तलाक पर मुसलमान तो सब प्रोटेस्ट किए रास्ते में उतर कर, आप कानून में खत्म हो गया बात। अब बंगाल की मसला ये, बंगाल के मुसलमान जो बोल सर दो आप बोले, मैं सुना, आपकी नूरा कुश्ती मैं सुना हूं। सर मेरी बात सुन लीजिए, बंगाल में हमारे हिंदू भाई 90% है जो गाय को पालते हैं और बेचते हैं। मुसलमानों ने बॉयकॉट किया बंगाल में कि हम गाय नहीं खाएंगे। अब बताइए, 15 साल की गाय यम्मी है और 14 साल की गाय मम्मी है।
ये कैसा कानून है? अच्छा, गोवा में आपकी सरकार, आप क्यों बैन नहीं करते? गोवा में वहां खाते, वहां मिथुन गोले खा लेंगे आप? तो सर ये समझिए, ये बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति है। और जो मस्जिद में लाउडस्पीकर की बात करी, भाई अपना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 55 डेसिमल से नीचे होना चाहिए, वो है, उतार नहीं रहे हैं। नमाज पढ़ने की बात हो, भाई यहाँ बंगाल में दुर्गा पूजा भी होती है, हमारे यहाँ पे जागरण भी होते हैं। एक मुसलमान बताए जिसको तकलीफ है जागरण से, लेकिन आप अगर पीआईएल डालते हैं नमाज नहीं होनी चाहिए। अरे मुख्यमंत्री पूरा बंगाल के मुख्यमंत्री है, लेकिन वो काम कितने मुस्लिम देश है जहां पर सड़क पर नमाज अलाउड है? सर आप पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं, मुझे जरा बताइए ना। सऊदी अरब, यूएई, दुबई, अबू धाबी, पता है सड़क पर नमाज पढ़िएगा जुर्माना लग जाएगा, आप पर जुर्माना लग जाएगा। क्या वो मुस्लिम कंट्री नहीं है? वो इस्लाम की इबादत नहीं करते, वहां पर अलाउड नहीं है, लेकिन यहां पर आपको चाहिए, यहां पर आपको चाहिए, जबकि कोर्ट भी मना करता है, कोर्ट भी मना करता है। यहां पर अगर आप संविधान की दुआई देते हैं ना साहब, संविधान से चलेगा देश, संविधान चलेगा, तो अगर कोर्ट मना कर रहा तो काहे नहीं मान जाते, काहे की जिद करते हैं फिर? नहीं, तो कोर्ट ने क्या मना किया? अगर कोर्ट कह रहा है कि सड़क पर नहीं होगी तो नहीं होगी, और अगर सरकार इस पर अमल करे तो आप कहेंगे अरे साहब हमारे मजहब पर हमला कर दिया, अरे साहब हमारी मजहब की आजादी पर हमला कर दिया। गजब स्थिति है। इशू ले आए, कोई नहीं पढ़ रहा है सड़क पे। प्रत्युष जी, मैं आपको जिम्मेदार पत्रकार मानता हूं, आप सच बात बोलते हैं, सही बात का फजल और संविधान की बात करते हैं। अब प्रत्युष जी मुझे एक बात बताइए, आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। अब बंगाल में किसको टारगेट कर रहा है? मतलब कोर्ट अगर कह रही है कि परमिशन नहीं है, कोर्ट अगर परमिशन नहीं है कह रही है, तो कौन टारगेट कर रहा है? आप दूसरी तरफ आप कहेंगे कि साहब संविधान और कोर्ट से चलेगा, तो आप कोर्ट की भी तो मान लीजिए साहब। मेरी बात आप मत मानिए, हमारी नहीं मानिए, चलिए मत मानिए, कोर्ट की तो मानिए। जब कोर्ट ने कहा ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति के लिए कि आप एक ऑपोजिशन लीडर को रखिए, तो आपने कानून बना दिया कानून इसके लिए। अब देखिए सड़क पर नमाज से कैसे डाइवर्ट कर दिया आपने, तुरंत स्विच कर दिया, जिम्मेदार पत्रकार मानता हूं के शर्मा जी, जो जिम्मेदारी वही बोल रहे हो, सच है वही बता रहा हूं आपको। सर मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और गंभीरता से सोच समझ करके ही कुछ बोलता हूं। के शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आप घोषित कर दीजिए, एक बार में ही सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा, घोषित कर दीजिए पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध कर दीजिए। और मुझे लगता है पैनल में जितने भी लोग हैं यहां पर मौजूद, मैं सबकी रजामंदी चाहूंगा, हाथ उठाकर 15 दिन के अंदर कीजिए, हाथ उठाकर कीजिए कि अगर ये पूर्ण प्रतिबंध प्रदेश में फांसी अगर पकड़ा जाए। ये देखिए सारे हाथ उठ गए, के शर्मा जी सारे हाथ उठ गए, कह रहे हैं पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। के शर्मा जी नहीं कर पाएंगे, शर्मा जी गोवा में नहीं कर पाएंगे। ये जो इनके मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं खाता हूं, एक डिमांड है, एक मांग है, एक अपील है। के शर्मा जी मैं जानता हूं कि इस देश में बहुत से लोगों की अपेक्षाएं भी हैं। सिर्फ गोवा में बंद कर दिया शर्मा जी, सिर्फ गोवा में बंद कर दिया। भैया शांति रखना भाई, इतना उतावले क्यों हो गए? अब सही बात है, अब भाई गोवा में यमी है। नहीं सुनो, गोवा में गाय यमी है। इमरान सोलंकी जी आपने सवाल कर लिया, जवाब ले लीजिए। के शर्मा जी बोलिए, सुन रहे हैं सर। देखिए मैं दो तीन बातें कहता हूँ। सबने यहाँ हाथ उठाया, अच्छी बात है, अच्छा विमर्श है, अच्छा सुझाव है, निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन प्रत्युष जी क्या सारी चीज़ें कानून से ही चलती हैं क्या? कानून बना के ही सारी चीज़ों को रोका जाएगा? कानून बना के ही सारी चीज़ें होंगी क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप मुझे बताइए, इस देश में दो समुदाय यदि हैं तो वो आपस में भी कोई निर्णय कर सकते हैं, नहीं कर सकते, समाज की भावना को ध्यान में रखते हैं? सर देश संविधान और कानून से चलता है सर। ये बात मत करिए। ये लाठी के बल पे ही मानेंगे क्या? मुस्लिम समाज किस इस आधार पे मानेगा इस बात को? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई आपसी समन्वय नहीं होगा भैया बीच में। आप एक चीज सुनिए, 3 तलाक के मामले में भी कह देते हैं कि आपस में सहमति कर लो, इसको ठीक कर लो। सहमति करने के लिए कहा गया, भाई वहां भी क्यों नहीं समझ में आया? प्रॉब्लम ये 3 तलाक की कसक मुझे समझ में नहीं आती है। अरे मैंने तो 3 डिमांड की है। ये के शर्मा जी ये 3 तलाक की कसक ये जाती नहीं, वजह समझ में आती है आपको? सनातन बोर्ड बना दीजिए। उनकी बात का जवाब दे रहे हैं ना। मुझे बात तो करने, एक सेकंड उनको बोले। देखिए आप स्टूडियो में हैं, वो बाहर लाइव से जुड़े हुए। के शर्मा जी अपनी बात पूरी करें, मैं फिर फैज खान जी आपके पास आ रहा हूं तुरंत। 3 तलाक का प्रॉब्लम क्या था? 3 तलाक इनकी सरिया ये दुहाई देते थे कि हमारी सरिया का कानून है, हमारी कुरान आयत में लिखा हुआ है,
उसमें कहा गया है क्या है सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं हजारों, मैंने सैकड़ों डिबेट किए हैं, कुरान में है ही नहीं। आप लोग खून की नदियां बहाने को तैयार थे, के शर्मा खून की नदियां बहाने को तैयार थे। मुमताज आलम की मैंने मुझे पता है तीन तलाक जिक्र नहीं है, इसलिए कोई नहीं कह सकता। आप मुझे मैं पता चलता है कि ये तो यदि जरूरत जाएंगे तो पता चलेगा इसका भी जिक्र नहीं है। तीन तलाक का नहीं है, ठीक है, कोई इसको नहीं कहता था। मैं इतना और दो फिरके हैं ऐसे जहाँ पे तो ममानियत है। मैं आपको बता दूं, एक अहले हदीस दूसरे शिया, यहाँ तो पहले ही से फैज खान भी हमारे साथ जुड़े हुए। फैज खान जी, नहीं, मुझे बात तो कहने दीजिए प्रत्युष जी, ऐसे कैसे जल्दी से के शर्मा जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद फिर मैं फैज खान का मैं पूछता हूं। अभी यहां पर इस पैनल में सब मना कर रहे हैं कि तीन तलाक हमारे ना आयत का हिस्सा है ना हमारे शरिया का हिस्सा था, तो किस बात के लिए आप पड़े हुए थे? क्यों नहीं समर्थन किया? आप लोगों ने महिलाओं को, आप महिलाओं की सोच को कमजोर बता दिया। समर्थक को होगा ही नहीं। आप बताओ मुझे, आसमान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा कि मुस्लिमों की समझ कम हो गई है। ये के शर्मा जी, ये वही बात हो गई कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये वही बात हो गई। जब आपके उसमें लिखा ही नहीं था तो सीधे कहते, जब नहीं लिखा तो गलत प्रैक्टिस है साहब। वहां कह रहे हैं कि साहब ये गलत है। मैं फैज खान जिस विषय पर आज हमने ये डिबेट रखी है वो यही है कि गाय की कुर्बानी की जिद क्यों, और दूसरा सड़क पर नमाज की जिद क्यों, भले वो हुमायूं कबीर कहे या कोई और कहे। क्या जहां पर मतलब करोड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी है वहां पर नहीं आपको लगता कि इससे दूर रहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये जो माँ शब्द मैं कह रहा हूँ ना, ये गो माता के मुख से निकला है। वेदों में कहा गया गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गावः स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। कुरान शरीफ का जो सबसे बड़ा सूरा है उसका नाम है गाय का अध्याय, सूरह बकरा। और कोई भी दरूद खानी हो, कुरान खानी हो, फातिहा हो, उसमें सूरह बकरा के बिना वो पूरी नहीं होती है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फी। इसी तरीके से गोघात का दोष जग से मिटाऊं, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ। हम सबका गोत्र गाय से होता है। गोवर्धन गाय से है, गंगा गोमुख से निकली, गोमती में गाय है, गोदावरी में गाय है, गोकुल में गाय है, गोरखपुर में गो में गाय है, गोवा गोमांतक में गाय है, गोधरा गाय की धरा में गाय है, गोधुली बेला में गाय है, गोष्ठी गो में गाय है। यानी कि भारत के जर्रे जर्रे का निर्माण, विश्व के जर्रे जर्रे का निर्माण गाय से हुआ है। इसीलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, क्योंकि गाय बचेगी तो ये धरती बचेगी, अन्यथा यूरिया पेस्टिसाइड से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब एक अच्छी पहल हो रही है जिसे बार बार हिंदू कहते थे, आज मुसलमान भी उस बात को कह रहे हैं, तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक कानून मान जाएंगे। हाँ मानेंगे। अभी मुस्लिम उलेमा मुफ्ती कह रहे हैं ना, हिंदू कहते थे अब मुस्लिम उलेमा मुफ्ती भी कह रहे हैं, हमारे सरवर साहब भी कह रहे हैं, गुलाम सरवर साहब भी, हमारे रिजवी साहब भी कह रहे हैं, और तमाम मुस्लिम उलेमा मुफ्ती कह रहे हैं, तो सब मानेंगे। सिख भी, उनका तो सिख धर्म तो मतलब गो रक्षा के लिए एक नामधारी सिख परंपरा है, वो लोग भी मानेंगे। ईसाई भी मानेंगे क्योंकि ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ। अभी एक पॉजिटिव बात चल रही है, उसको चलने दीजिए। इसी तरीके से पॉलिटिकल बात नहीं है यार, आप फिर हेमंता बिस्वा और बात कर रहे हो। हम सबको मिलकर गो हत्या पर पूरा प्रतिबंध लगाना है। गो माता मुझे एक बात समझाइएगा, एक सेकंड नमाज पढ़ने की जिद इस्लाम के खिलाफ है। फैसला जो लोग कहते हैं कि कुर्बानी में हम बकरे की, गाय की, ऊंट की और बाकी किसी भी पशु के दे देते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, क्या इस्लाम में ऐसी बाध्यता है कि गाय की ही कुर्बानी होगी, किसी और की नहीं हो सकती?
इस्लाम में बाध्यता केवल और केवल ये है अपने अहंकार की, मोह की, मद की कुर्बानी देना है। सर्वश्रेष्ठ कुर्बानी यही है कि अपने देश पर कुर्बान हो जाओ। पशु की कुर्बानी सेकेंडरी है और पशुओं की कुर्बानी में भी इस बात का ध्यान रखने के लिए इस्लाम ने कहा है कि आपके पड़ोस में कौन रहते हैं और आप किस देश में रहते हैं। पशु की कुर्बानी करने में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक जैन आपके बाजू में रहता है तो उसके सामने आप मुर्गी को भी ज़िबा नहीं कर सकते, चींटी को भी नहीं मार सकते। इस्लाम इतना बारीक धर्म है। जो लोग गाय की ही कुर्बानी की जिद करते हैं उनके लिए हम हर साल बकरीद की पूर्व संध्या पर गोदान की परंपरा प्रारंभ की है कि बकरीद में गो की कुर्बानी नहीं, गोदान हो, आप तो गो माता के दूध दही घी का सेवन हो, आप तो वहां जाते हो, इसलिए हम ये परंपरा चालू करते हैं। जाना चाहिए आचार्य जी को, पार्टी करता है आप जाते हो नहीं, जहां आपको जाना चाहिए। भाई आप मुसलमानों के बीच में कितनी बार जाते हो बताओ? किसी पशु की कुर्बानी की ही बात आप तो जाते हो वहां आचार्य जी रहते हैं, जहां से कुछ मिलना है, यहाँ जाते रहे हो। अरे मुसलमानों के चलो जा सकते हो, लड़ाई मत करो, कुछ काम की बात सुन भी लिया, समझ भी लिया। चलो ना समझाओ, चलिए मुझे कुछ कहना है। के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। के शर्मा मैं देखिए, अभी इस पैनल में सबने कहा कि नहीं नहीं कानून बनाना चाहिए, कानून की बात है, कानून सही होगा, संविधान सही होगा। चलिए मैं आपको कहता हूं, आपके विमर्श पर निश्चित रूप से हम सरकार चर्चा करेगी, लेकिन एक बात पर और सहमति बना दीजिए, आपको कानून ही चाहिए तो अभी यूजीसी हम लेकर आ रहे हैं ना, समान नागरिक संहिता, कीजिए समर्थन सब मिलके। ये पैनल में बैठे सब कहें, क्या डिबेट करोगे यार, क्या डिबेट करोगे? इस सरिया में लिखा है तुम्हारा कि समान नागरिक। के शर्मा जी अभी आप विमर्श हो जाना चाहिए। के शर्मा जी अभी विमर्श हो जाएगा, अभी विमर्श हो जाएगा। गौ हत्या पर पूरे देश में पूर्ण प्रतिबंध, आप सभी ने हाथ उठाया। उन्होंने कहा हम चलिए इस पर विचार करेंगे, सरकार विचार करेगी। यूसीसी पर आप सहमति देंगे? बिल्कुल, हम सब सहमति दे रहे हैं। सहमति है कि केंद्र सरकार इस पे मसौदा लेकर के आए। ये देखिए इमरान सोलंकी जी दोनों में पीछे हैं। इमरान सोलंकी जी, इमरान सोलंकी जी, गो हत्या पर पूरे देश में प्रतिबंध एआईएमआईएम को मंजूर है? एआईएमआईएम को मंजूर है? हमारा जवाब एक बार, अगर आप आस्था की बुनियाद पर लगाएंगे गौ हत्या पर प्रतिबंध, तो फिर अब शराब को बंद करिए और पोक कोष को बंद करिए। अच्छा, उसके साथ टीएनसी अप्लाई कर दिया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे सर। हाँ, मैं समझ गया। मतलब सीधे जैसे इन्होंने यहाँ पर सीधे खुले दिल से स्वागत किया, इन्होंने कहा एकदम नहीं चलेगा ना, हम तो कह रहे हैं संविधान चलेगा, मसौदा लेकर के आए सरकार, उस पे बहस कराए और उसको लागू करे। शर्मा जी को बुलाइए, एक दिन मैं आता हूँ, शर्मा जी को लेकर आइए, हम बात करेंगे शर्मा जी के ऊपर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बाध्यनीय है लागू करना, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार कहा है और सरकारों को आदेश दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई भी विरोध क्यों ना हो, जो विरोध करेंगे वो देशद्रोह का काम करेंगे, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की उस महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसला का उल्लंघन होगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और पूरे देश में लागू होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, 30 सेकंड और मुझे प्लीज दे दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि नमाज को लेके आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया था कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम मुल्क हैं जहाँ पे बाकायदा फाइन है, जुर्माना है। दुबई, अबू धाबी, यूएई पे $200 की जुर्माना होती है। सऊदी अरेबिया पे $250 की जुर्माना होती है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब पे, ताजिकिस्तान पे, इन सब पे $500 की जुर्माना होती है। इंडोनेशिया पे $1000 की जुर्माना ये देखिए ना, अबू धाबी और दुबई में 1000 दिरहम तक जुर्माना है। सब के सब मुस्लिम, वो हमारे ये सब के सब मुस्लिम के बराबर गुलाम समझता हूं कि वो लोग शायद और बेटर वे में मुस्लिम कानून को लागू करते हैं भारत के मुकाबले में। फैज भाई भी, आचार्य जी भी नजर में रखेंगे और शर्मा जी जरूर रखेंगे। बिल्कुल यूसीसी लाइए, मगर उत्तराखंड वाला नहीं कि फला को छोड़कर वहीं हंगामा होगा। आप किसी को ये तुम्हारी औकात नहीं है, ये तुम्हारी औकात नहीं है, ये तय करने का औकात तुम्हारी नहीं। देश के संविधान से होगा, इसको छोड़ दो, देश के कानून
और यूसीसी में भी आप क्यों आप आदिवासी को छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? इसका मतलब इरादा गलत है आपका। यही सवाल होगा, यही विरोध होगा। पूरे देश पे लागू करो, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हम पर लागू करेंगे, नहीं करेंगे स्वीकार। क्यों तो मिथुन है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लागू हो रहा है, नहीं हो रहा। पढ़ लो, उत्तराखंड यूसीसी पढ़ लो आप। यूसीसी का उत्तराखंड यूसीसी पढ़ो, सिविल उत्तराखंड यूसीसी पढ़ो, नागरिक संहिता, उत्तराखंड यूसीसी पढ़ो। गुलाम सरवर जी, एक सेकंड। और मुल्ला जी पे राजनीति करते हो, गाय पर जो है हुमायूं कबीर से डर जाते हो, और गरीब मुसलमान के मामले में चीज करते हो। नहीं चलेगा ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। एकदम एक। अरे तो जब एक ही विधान है, एक विधान है, पूरे देश का विधान है, पूरे देश का प्रधान है, पूरे देश। हाँ, सिविल कोड चलने दो ना। एक ही पहचान कर रहा हूँ। गोवा को छोड़ेंगे, मौलाना को 4 शादी करना है, किसी को छोड़ना 4 शादी करना है मौलाना को। है या नहीं? गोवा भारत में है या नहीं? चोर की दाढ़ी में भारत में है या नहीं? चोर की दाढ़ी में भारत में है या नहीं? चोर की दाढ़ी आप नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग मानते हो, आप नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग मानते हो, गोवा को भारत से अलग मानते हो। क्यों ऐसा कानून बनाते हो? क्यों ऐसा कानून बनाते हो? गुजारा भत्ता नहीं देना है क्या? नहीं, गोवा से डर है क्या? मुस्लिम महिलाओं की मैं सिंपल सा सवाल, एक घुमाना है, उनको पढ़ने की आजादी नहीं देना है। अफगानिस्तान की तरह औरतों को इतना पीटो, इतना पीटो। एक विधान, एक संविधान, बस उसका 370 में भी कर रहे हो, ये वाला 371 में हटा रहे हो। नहीं चलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, ठीक है। 370 में भी 71 आपने हटा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से डर रहे हैं। आप डरपोक हैं, आप डरपोक हैं। मुसलमान बहाना है, राजनीति निशाना है। आप लोग मुझे एक सेकंड मुझे एसके दत्ता जी बताइए, मतलब ये तो अभी तक कह रहे हैं कि हम लोग एक अच्छे नागरिक हैं इस देश के और हम तो खुद पहल करना चाहते हैं। जब पहल करने की बात हुई तो कहते हैं पहले उसको करके दिखाओ, पहले उसका पता लेकर आओ, पहले उसका करके लेके आओ, पहले उसका करके लेके आओ। अभी अगर आप कह रहे हैं पहल हम खुद करना चाहते हैं, पहल खुद करना चाहते हैं, पहले उससे पूछ के आओ, पहले उसको कराओ। प्रत्युष भाई थोड़ा सा शांति हो तब जवाब दो ना। दुखती रग पर हाथ धर दिया तो थोड़ा सा शांति हो तब जवाब दो इस पे। आप इस पे प्लीज हाँ, सवाल मेरे लिए है तो मैं जवाब दे दूं। इस पे किंतु परंतु नहीं हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके इस देश के हाईएस्ट कोर्ट ने एक बार नहीं 6-7 बार कहा है और वो तत्काल लागू होना चाहिए पूरे देश में लागू होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का भी स्वागत करता हूं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी लागू होना चाहिए पूरे देश में और वो बाध्यनीय होना चाहिए सबके ऊपर। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी पूरे देश में होना चाहिए। जात पात मजहब को छोड़ के देश के लिए कुछ चीजें हैं जो पूरे देश के ऊपर होता है और उस पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। चलिए, मतलब कुल मिलाकर गुलाम सरवर जी, मुमताज आलम जी, आपका भी यही मानना है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। आप दोनों इसके खिलाफ हैं और आप लोग भी अपील कर रहे हैं, जैसे कि मौलाना अरशद मदनी ने कहा। सारे मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, जो भी ऐसा करेगा उसका हुक्का पानी आप लोग बंद करवा रहे हैं। आप लोग हुक्का पानी बंद करवा रहे हैं। आप सरकार में आपसे मेरी अपील है। के शर्मा जी, फिर आपके पास एक डिमांड आ गई, फिर एक डिमांड आ गई के शर्मा जी आपके पास। नमाज नहीं पढ़ेंगे, किसी को शौक नहीं है, हमें आप जगह दीजिए ताकि हम चलिए अब ये सब कानून मानने को तैयार हो गए, ये सब मानेंगे। एक सेकंड राज मिश्रा जी, सर के शर्मा जी, पूरी डिबेट में एक सेकंड राज मिश्रा जी, पूरी डिबेट में एक बात निकल कर आ गई, ये सब मानेंगे, ये कह रहे बस कानून ले आइए, बिना कानून के नहीं मानेंगे, बिना कानून के नहीं मानेंगे। जैसे क्लासरूम में के शर्मा जी, क्लासरूम में कुछ शरारती बच्चे होते हैं ना
कि जब तक मास्टर साहब का डंडा नहीं उठता तो बच्चे कुछ काम नहीं करते होमवर्क क्लास पर। ये कह रहे पहले कानून लाइए तभी मानेंगे। के शर्मा जी एक सेकंड, मैं सब जितने लोगों के सुझाव आए हैं, एक सेकंड के शर्मा जी हाँ, मैं सबके सुझाव का सम्मान करता हूं और ये भी कहता हूं कि बहुत अच्छा विमर्श आपने उठाया है। हम सरकार के सामने, सरकार इस पे जरूर विचार करेगी, लेकिन इफ एंड बट मत रखिए। मैंने पूछा, जब कहा कि समान नागरिक संहिता कानून ही चाहते हैं ना, हम समान नागरिक संहिता ला रहे हैं। गुलाम सरवर इफ एंड बट पर आ गए कि उत्तराखंड जैसा नहीं, गुजरात जैसा नहीं, तो ये नहीं चलेगा भाई। ये तो जब बना रहे हैं हम यूसीसी में डाल देंगे, ये मसला भी यूसीसी में डाल देंगे। इजाजत दे रहा है। आज की बहस बहुत मजेदार रही, बहुत दिलचस्प रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए। और अब हम जी न्यूज के दर्शकों के साथ एक खास पल को और खास बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज एसएल ग्रुप अपने 100 साल पूरे कर रहा है। 10 दशक का ये सफर हम आपके बेशुमार प्यार की बदौलत ही पूरा करते हैं। एसएल ग्रुप ने 100 वर्षों में न्यूज और एंटरटेनमेंट के साथ राष्ट्र की प्रगति और सेवा में देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया है। हम कई क्षेत्रों में अव्वल नंबर पर रहे हैं और यकीन दिलाते हैं आपको कि आगे भी इसी तरह आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरी राजा, मसाला। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।